मनुष्य जन्म का वो लाभ उठाए, 5 चोरों से वो बच जाए, सुनकर बचन ले अमल कमा। 5 चोर कौन से हैं? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु गॉड ने मनुष्य को जो जीने के लिए कीमती श्वास दिए हैं, ये 5 चोर उनको लूटते हैं। क्रोध आ गया, कहते हैं क्रोध चंडाल का दूसरा रूप होता है। जब क्रोध आ जाता है, सामने मां, बाप, बेटा, बहन, भाई, पति, पत्नी, कोई भी क्यों ना हो, ये चंडाल किसी को नहीं बख्शता और उनको गालियां देना, बुरा भला कहना, मार पिटाई तक बात आ जाती है। और जब ये क्रोध चला जाता है, अगर आदमी के अंदर आदमियत है, इंसानियत, तो वो पछताता बहुत है। पहले तो जो गुस्से में आके बुरा बोला वो श्वास, फिर उस गुस्से में जो कर्म किया उसके लिए रोना पछताना वो कर्म, ये कीमती श्वास सारे के सारे क्रोध चोर ने लूट लिए, इसमें कोई फायदा ना मिला। फिर है मोह ममता। इसकी एक कहावत है, धृतराष्ट्र कहते अंधा था, बड़ा उसका नाम मशहूर हुआ। सिर्फ अंधा नहीं था, वो पुत्र मोह में भी अंधा था, बेहद। वो बड़ा इस बात के लिए मशहूर है कि वो पुत्र मोह में अंधा था, परिवार के लिए अंधा था। क्या आज कोई धृतराष्ट्र नहीं है? असलियत ये है, एक चीज हो ना वो मशहूर हो जाती है। आज देखने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र है कौन नहीं। पहले यह था कि वो एक ही था, इसलिए मशहूर हो गया। आज बुरा ना मनाइए, अपने शरीर तक, परिवार तक सीमित रह गया है इंसान। दूसरा खपे मरे कुछ भी होता है, वो एक अलग बात है। तो मोह ममता बड़ी बुरी बला है। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, अपने भी पराये हो जाते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, जमीन जायदाद है, राज पहुंच है, अच्छे अधिकारी बड़े ऑफिसर हैं, आपसे वो लोग भी हाथ मिलाएंगे जिनको आप कभी जानते भी नहीं। आपकी जय जयकार में वो शामिल हो जाएंगे, जो आपके पास पैसा है, राज पहुंच है, पदवी है। और जैसे वो पदवी चली गई, पैसा ना रहा, अजी अनजान लोगों ने तो क्या, जो आपके सगे वाले मुंह भी मुंह फोड़ के खड़े हो जाएंगे, यार इस नंग से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ मांगेगा। क्योंकि गर्जी संसार है, स्वार्थ से मतलब है। मांस का ऋण कोई चुका नहीं सकता। राजा महाराजा बने, संत पीर फकीर अवतार आ जाए, मां का ऋण उतारना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे? अरे मां बच्चे को गर्भ में रखती है, वजन उठाती है, काम धंधा भी करती रहती है। अगर आपको लगता है आम बात है, तो आप 2-3 किलो का बाट पेट पे बांध के 2-3 दिन सो के दिखाओ, आपको पता चल जाएगा कितना मुश्किल है। तो वो 9 महीने आपका बोझ ढोती है। फिर आपका टट्टी पेशाब उठाना, आपको खाना सिखाना, चलना सिखाया, पहनना सिखाया। और उसी मां को ये कलयुगी बेटा बड़ा होके गालियां देता है, और यहां तक भी आता है कि मार के घर से निकाल देता है, लानत ऐसे बेटों पे। क्या ऐसा हो नहीं रहा? ये लोभ लालच का कारण है। मां बाप को कहेंगे चलो आपको वृद्ध आश्रम छोड़ के आते हैं, वहां आपके संगी साथी मिल जाएंगे। वो तो मां बाप को पता है ना, वो कितने पोते नातियों में कितने खुश हैं। वो नहीं जाना चाहते वृद्ध आश्रम, नहीं जाना चाहते वहां, लेकिन धक्के से छोड़ने जाएंगे। कई लोग कहते गुरुजी क्या आप वृद्ध आश्रम के खिलाफ हैं? हमने कहा हमारे धर्म ही खिलाफ है। धर्मों में वृद्ध आश्रम की कोई जगह नहीं है। अनाथ वृद्ध आश्रम होना चाहिए। नाम बनाओ, अमीर लोगों वृद्ध आश्रम बनाओ, लेकिन आगे लिख दो अनाथ वृद्ध आश्रम। जिनका कोई नहीं है वो बुजुर्ग वहां आके रहें,
और जिनके बाल बच्चे जब वो छोड़ने आए तो नाम पढ़ के उनको शर्म आए, क्योंकि वहां लिखा हो अनाथ वृद्ध आश्रम, कि आप तो जिंदा हो, उनके बच्चे, उनकी औलाद। लेकिन आज के दौर में लोभ लालच ही सब कुछ है। लोभ लालच है, बुजुर्गों के नाम जमीन जायदाद है तो खूब सेवा होती है, और बुजुर्गों को लगता है यार मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, भरम बना रहे तो बढ़िया है, हर्ज क्या है। इसलिए हम बुजुर्गों को कहा करते हैं एकदम से सारी जमीन जायदाद ना किसी को दे देना, अपना हिस्सा अपने नाम जरूर रखना। आपको लगेगा बच्चे अच्छे आपकी सेवा कर रहे हैं, पर इस कलयुग में उस हिस्से की सेवा हो रही है, आपकी नहीं हो रही। वो जो बैंक बैलेंस, वो जो जमीन जायदाद, वो जो आपके नाम है, उसी की कदर है। आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात किसी जगह की। एक बुजुर्ग थी माता, उसका पति गुजर गया, तो 3 बेटे थे। अब तीनों बेटों का विवाह शादी हो गया, आगे बच्चे हो गए, तो उनको लगने लगा मां तो बोझ है। बड़ा बेटा कहता देखो मां मेरे पास घर गृहस्थ है, छोटे बीच वाले के पास जा। बीच वाले के पास कुछ देर रही, उसकी शादी होगी, उसने कहा अब छोटे के पास जा। अब छोटे की शादी होगी तो उसने कहा मां अब मेरा भी तो देखो बड़ी मुश्किल से भोजन बनता है, कैसे करूं। कहने की कोई बात नहीं बेटा, पुराने थोड़ा सा पहले की बात है, लोहे के ट्रंक वगैरह ऐसे घरों में हुआ करते पुराने टाइम में। उसने वो ट्रंक उठाया कि चलो मेरा गुरु है, मैं तो वहीं चली जाती हूँ, सत्संग सुन लिया करूंगी, सेवा कर लिया करूंगी। वो जा रही थी, रास्ते में गुरु मिल गए। कहने लगे आप किधर चले बेटा। कहने लगे ऐसे ऐसे मेरे बेटों ने मेरे साथ किया। कहते बात ही कुछ नहीं। उन्होंने बुजुर्गों के कान में कोई बात कही, बुजुर्ग वापिस आ गई, शोर मचाया, बच्चों को इकट्ठा कर लिया। कहने लगी मैं तो जा रही थी पर मेरे गुरुजी मिले और उन्होंने कहा कि तू जब भक्ति करने ही जा रही है तो जो तेरे पास सामान है ये अपने बच्चों में दे दे। बच्चे अनमने से मन से सारे बाहर आ गए। कहते क्या सामान होगा बुढ़िया के पास। उसने वो जो लोहे का ट्रंक था उसको ऐसे ऐसे बजाया, आवाजें आने लगी। कहने लगी और तो कुछ नहीं है, मेरे पुराने टाइम के आपके पिता ने सोने की कुछ अशर्फियां दी थी तो वो मैंने संभाल के रख ली, बुरे टाइम में काम आ जाएंगी। मेरे ट्रंक में वो हैं। अब तो बड़ा बेटा बाहां खींचे मेरे घर आ, बीच वाला बाहां खींचे मेरे घर आ, छोटा बाहां खींचे मेरे घर आ, चक्कर पड़ गया। बुजुर्ग माता कहने लगी भाई ऐसे तो मुझे मार डालोगे आप, खींच खींच के बारी बांध लेती हूं, महीना उनके महीना उनके महीना उनके, मैं नहीं जाती चलो सत्संगों में। कहते हाँ हाँ मत जा। अब पहले बेटे के घर रही, खूब सेवा करी उन्होंने और निगाह भी रखी कि कब बुढ़िया इधर उधर हो ट्रंक छीन लें। पर गुरु ने बताया था ट्रंक का सिराना लगा के सोना, नहाने जाओ तो ट्रंक साथ लेके जाना। दांव ही नहीं चला, जोर लगा लिया। खूब सेवा, कहां तो सूखी रोटी दिया करते थे घर की बची कुची, और कहां अपनी बुजुर्ग माता को सबसे पहले भोजन, कभी हलवा कभी कुछ। बुजुर्ग खुश हो गए, कहते माता कितनी सेवा की। कहने लगे हाँ बहुत अच्छी की बेटा आपने। दिल में सोचे मेरी थोड़े की है, इस ट्रंक की सेवा हो रही है। बीच वाले के पास उसने उससे ज्यादा सेवा की, छोटे के पास की उसने उससे ज्यादा सेवा की। करते करते वो दिन भी आ गया जो सब पे आता है। बुढ़िया को, उस बुजुर्ग माता को लगा कि उसने जाना है, अब बुलावा आ गया। उसने सबको इकट्ठा कर लिया। कहने लगे भाई मैं तो मरूंगी, राम नाम जपती हूं, पता चल गया कल को मैंने जाना है, आज शाम को चली जाऊंगी 2-4 घंटे के बाद। तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं, आपको दे दूं। तो सारे कहें मुझे दे मां, मुझे दे मां। कहने की बेटा आपने एक बात बता दूं, मेरी सेवा नहीं की, आपने इस ट्रंक और ट्रंक की अशरफियों की सेवा की है। सब ने गर्दन नीची कर ली। कहती मेरी करते होते तो जब इसका पता नहीं था तब तो मुझे घर से निकाल दिया तीनों ने। आपने इस ट्रंक की सेवा की क्योंकि अब मैंने 2-3 घंटे के बाद मर जाना है। लो मैं ट्रंक खोलती हूं, सब बांट लेना। ट्रंक खोल दिया, उसमें कंकड़ थे, कुछ भी नहीं था। कहती बांट लो जिसने जितने लेने, मारो सिर पे। ये तो हाल है आज के कलयुग का। बुजुर्गों के नाम अच्छी जायदाद है,
अच्छी पेंशन वगैरह आती है या अच्छे पैसे हैं तो हर कोई सत्कार करता है, समझदार तो करेगा ही, यार ये अपने साथ रहे तो बढ़िया है, इसका हिस्सा अपने को ही आएगा। तो इतना है लोभ लालच। आपको बता रहे थे क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। फिर आता है अहंकार, किसी को ऊंची जात का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को राज पहुंच का, किसी को धन दौलत का, किसी को औलाद का, और किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार कि भगवान ने अकल तो मुझे दी है, बाकी सब तो पैदल घूम रहे हैं। अलग अलग अहंकार की तरीके हैं और अहंकार को हमेशा मार पड़ती आई। जिसको अहंकार होता है कभी भी समाज में या भगवान की दरगाह में उसको खुशियां हासिल नहीं हुआ करती। अहंकार किस बात का? रावण से बड़ा आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ। हमने उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ा है, हमारी पवित्र रामायण को। रावण के कंधे पे एटम परमाणु टिका रहता था। वो सूरज की रोशनी के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था। वो जब चाहता बरसात करवा लेता था और सफल क्लोन ज्ञाता था। खुद के तो 3 या 5 ही बच्चे थे रावण के, बाकी सब क्लोन से बनाए थे 1 लाख, और आगे उसके 1.25 लाख बच्चे थे, इसलिए वो सफल क्लोन ज्ञाता था और पंडित कहलाता था धर्म के अनुसार, क्योंकि 4 वेदों का टीकाकार पंडित था। संगीत में किसी ने किया हमारे वेदों को तो वो रावण ने किया, संगीत में तुकबंदी और उसकी व्याख्या भी की, इसलिए टीकाकार पंडित कहलाता था। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा धर्म का ज्ञाता, पर उसने बुरा कर्म किया। अज्ञानता में कह लीजिए या अहंकार में सीता जी को उठाया तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वनगर दिया ना बाती। अहंकार किस बात का? सोना चांदी उसके लिए आम बात थी। उसके तो नौकर भी सोने के मकान में रहते थे, गोल्ड के। सोचिए कितना धन होगा उसके पास। तो अहंकार मत करो। दीनता, नम्रता, दीनता, नम्रता, इंसानियत को जिंदा रखो, क्योंकि दीनता, नम्रता ही इंसान को सबसे बड़ा बनाती है। अहंकार हमेशा इंसान को खत्म करता है और भगवान के रास्ते में अहंकार बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे धर्म में चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड्ग, देखा सुना न कान। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं आती, वैसे एक शरीर में अहंकार और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां भगवान है, प्रभु का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है, वहां प्रभु का प्यार नहीं। ये हमारे धर्मों की बात। तो काम वासना 5 चोरों में सबसे घातक भी है आज के दौर में। लोग कामी कीड़े बन गए। काम वासना, भोग विलास, इसके चलते हमारे धर्मों में ये लिखा तो था पर किसी को यकीन नहीं आता था। एक दौर ऐसा आएगा रिश्ते नाते लगभग खत्म हो जाएंगे, नाम के रह जाएंगे, रिश्ता नाता रह जाएगा स्त्री और पुरुष का। लोग पशु बन जाएंगे, रिश्ते नातों की कोई महत्ता नहीं रहेगी। और आज काम वासना में अंधे लोगों के लिए कामी कीड़े जो बन जाते हैं, गंदगी के कीड़े जो हो जाते हैं, उनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते। उनकी निगाह हर समय बुराई ढूंढती रहती है, हर समय बुरा काम, बुरा ख्याल दिमाग में छाया रहता है। इसकी वजह से भी श्वास बर्बाद होते हैं, इंसान बर्बाद होते हैं। तो ये 5 चोर, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके हेड हैं मन और माया। मन जो दिमाग को गलत, गंदे, बुरे, नेगेटिव विचार देता है, और आत्मा जो दिमाग को अच्छे, भले, पॉजिटिव विचार देता है। तो मन आदमी का रुकता नहीं, मन की स्पीड सबसे ज्यादा है। वैसे तो हवा की गति, प्रकाश की गति बहुत है, पर मन की गति सबसे ज्यादा है। आप एक पलक झपकते हैं आसमान में और अगली पलक झपकते हैं और रफ्तार में ले जाता है, इतनी स्पीड है। अब बैठे यहां है, मन आपका कहीं से कहीं आपको ले जाता है। तो मन
बहुत ही भयानक है। श्री राम जी के गुरु हुए वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ने बचपन में श्री राम जी को समझाते हुए बताया, हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा लिया, हालांकि ये बात असंभव है, पर फिर भी एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, ये बात भी असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। पर हे राम, अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान महर्षि हुए, श्री राम जी के गुरु। तो उन्होंने ये बातें कही। क्या मन जीता नहीं जा सकता? क्या मन को काबू नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हरि नाम। हमारे अंदर हरि रस है, अमृत, आबो हयात, जो लगातार चल रहा है। मन रूपी चूहा पिंगला हो जाता है जब हरि रस को चख लेता है। तो हरि रस, अमृत, आबो हयात हम सबके अंदर है। उसको पान करना, उसको पीना सुमरन, भक्ति, इबादत के द्वारा संभव है। और जब उसको पी लेते हैं, आत्म बल आ जाता है, और आत्म बल आने से मन काबू में आ जाता है। आप अपने बुरे विचारों से बच जाते हैं। बुरी विचार आते हैं लेकिन उन पे चलते नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विचारों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन उस पर अमल ना करो। जो बुरे आते हैं, जो बुरे ख्यालात, बुरे विचार, बुरी सोच, उसको पूरा ना करो, अंजाम मत दो, और वो आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे भक्ति से, इबादत से। तो आगे है जी, घोर कलयुग है ऐसा आया, बुरे कामों में मन ने फंसाया, पकड़ने के लिए जाल माया बिछाया, विषयों का चोगा दिया है पाप। माया का जाल बिछा दिया जाता है। माया के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो आप सब लोग जानते हैं, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, हीरे मोती, लाल जवाहरात, ये प्रत्यक्ष माया का रूप है। अप्रत्यक्ष रूप है जो कुछ सच है उसको झूठ दिखाना, और जो झूठ है उसे सच बताना। ये माया के पर्दे हैं आंखों पे, जो आदमी को कन्वर्ट करके बताता रहता है। जैसे महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर से ये पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा अजूबा क्या है, आश्चर्यजनक बात। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, आपको थोड़ा सीधे लफ्जों में बताते हैं अल्फाज। एक आदमी खड़ा हुआ देख रहा है, उससे बड़ी उम्र वाले मर रहे हैं, बराबर के मर रहे हैं, छोटी उम्र के मर रहे हैं, पर वो जीता इंसान ये बात कभी नहीं मानता कि उसने भी एक दिन मरना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है, हकीकत है। क्या आपको ये पता नहीं है, ये जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, पैसा सब यहीं रह जाएगा, साथ जाने वाला नहीं है? आपको पता है, आपके बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो बनाया। जो भी उन्होंने बनाया, क्या उनके साथ गया? आप उनके बेटे बेटियां हैं, क्या आप में से एक आधा बेटा साथ हो गया कि चलो यार बापूजी, अब पिताजी अकेले जा रहे हैं, हम साथ हो जाएं? गया कोई साथ? नहीं गया। तो आपको मालूम है सारा, पर क्या आप इस सच को कभी सच मानते कि ऐसा ही होगा? नहीं। यही है माया का पर्दा, यही है सूक्ष्म पर्दा। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम सच था, सच है और सच रहेगा, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे महाप्रलय। पर कभी आपने इस बात को अपनाया? अगर अपनाया तो सुबह शाम लेते क्यों नहीं? अगर ये सच है तो इसको सुबह शाम घंटा घंटा आप भगवान को देते क्यों नहीं? लोगों का आजकल ये तरीका है, हमें तो जी चमत्कार को नमस्कार है, कोई भगवान दिखा दे मान जाएंगे कि ये संत पूरा है। आप दुकानदार को जाके कहो जिससे आप बीज लेते हो कि भाई आप कहते हो 1 एकड़ का 40 मन निकलेगा, 40 मन दे दे, हम मान जाएंगे। दे देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि पहले बीज बोना पड़ेगा, पहले तो यकीन करना पड़ेगा दुकानदार से कि उसका बीज सही है, वाकई ये 1 एकड़ में से 40 मन निकलेगा।
फिर आपको बीज बोना पड़ेगा, फिर उसकी संभाल करनी पड़ेगी, फिर फसल कटेगी, फिर जाके निकालोगे, तोल लगेगा, तब पता चलेगा वाकई दुकानदार की कही बात सही है। आप डिग्रियां डिप्लोमे लिए बैठे हैं, क्या डिग्रियां डिप्लोमे जन्म के साथ ही लेके आए हो? नहीं, जिंदगी के 20-25 साल डिग्री डिप्लोमा लेने में लगे। तो जब आम पढ़ाई के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगते हैं, तो क्या भगवान अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आप 25 महीने नहीं लगा सकते? बैठे बैठे कह देते भगवान है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? हम गारंटी देते हैं वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम था, है और हमेशा रहेगा। पर उसको देखने के लिए जैसे आप पढ़ाई करते हैं, भक्ति करना पड़ेगा, सुमरन आपको करना पड़ेगा। कोई जादू टोना नहीं चलता, ये सब बकवास है, ये आपको लूटने के तरीके हैं। हकीकत ये है, अगर भक्ति खुद करोगे तो भगवान जी खुद आप पे कृपा करेंगे, आपको दर्शन देंगे। आपकी जगह अगर कोई कर सकते तो फकीर, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि आपके सारे कर्म काट देगा, क्योंकि जो कर्म करता है वही कर्मों को खत्म कर सकता है या भोग सकता है। खत्म करना है तो प्रभु अल्लाह राम का नाम। तो भक्ति कई होते हैं, हम तो पैसा दे देंगे, बना बनाया तवीज दे दे, हमें तावीज दे दोगे तो काम हो जाएगा। जरा सोचिए, कई कह देते मेरे घर में तावीज डाल दिए। पाखंड बहुत है हमारे समाज में। अरे भाई, किसी के घर में तावीज डालने से अगर किसी के घर का नुकसान होता है, ध्यान से सुनिएगा इलाका निवासियों, आपके यहां कोई ऐसा तावीज बनाने वाला है जो तावीज बना के देता है और किसी के घर में डालने से उसका नाश हो जाता है, तो फिर तो अपने माननीय राष्ट्रपति महोदय को बताएं कि जी क्यों सेना रख रखी है। ये आदमी तावीज बना के दे देगा, जिस देश का नाश करना है उस देश में हेलीकॉप्टर से तावीज डालाओ, बस स्वाहा स्वाहा, हो गया काम। इतने खर्चे होते हैं सेना में, इतना खर्चा होता है कोई तो बताओ, आए सामने जो बनाता है ऐसे तावीज? सब बकवास है, आपको बुद्धू बनाने का तरीका है। भूत प्रेत होते हैं, एक ये हमारे समाज में बहुत बड़ा चक्कर डाला हुआ है। अरे भूत प्रेत होते हैं, इस धरती पे नहीं, रूहानी मंडलों पे। भूत प्रेत जोनी है, जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उनको वहां उन जोनियों में डाला जाता है, या लाखों किलोमीटर अंधकार है, रूहों कट कट के गिरती हैं और फिर से सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं और वो तड़पती रहती हैं। इस धरती पे कोई भूत प्रेत नहीं होता। जरा सोचिए, भूत प्रेत ने अगर घुसना ही है तो फिर उन अमीरों के शरीर में घुसे जो नाश्ता करते हैं भारत में और रात का खाना खाते हैं इंग्लैंड में, भूतों को मौज बन जाएगी, सारा दिन जहाज का सफर करते रहे। उनके अंदर क्यों घुसते हैं जो रुखे रोट खुद तोड़ते हैं? हकीकत यह है, अज्ञानता ही भूत है, कोई भूत बात नहीं होता, सब बकवास है, सब झूठ है, 100% झूठ है। पर क्या किया जाए, भूत को पक्का करने के लिए भूतनाथ बाबा, ओझा, स्याणा, गुणिया, हम अपने भारत में घूमे, इस प्राणी का नाम ऐसे अलग अलग है, कहीं ओझा, कहीं स्याणा, कहीं गुणिया, ये पाया हर जगह जाता है। और मांगता क्या है? मुर्गा दे दे। बताओ, भूत ने मुर्गा खाना है? लाल कपड़ा दे दे, कच्छा बनाना है। कई जगह तो अजीब बातें मिली, इतनी लिपस्टिक दे दो, इतनी ये बहनें लगाती हैं जो बिंदियां दे दो। बताओ, भूत ने सज के क्या डांस करना है? पता नहीं उनके घर को जो जो चाहिए ना, ये स्याणे, ये भूतनाथ सब कुछ मांग लेते हैं। असल तो भूत वो हैं जो आपको खाए जा रहे हैं और आपके दिमाग ही नहीं काम करता। एक सज्जन के साथ हम गए, राजस्थान की बात है, गुरगद्दी में आने से पहले की बात। तो पंजाब साइड में कोई था जो भूत निकाला करता था। कहता कहाँ जाना है? हमने कहा कहाँ जाना है? कहता स्याना है, जानकार था हमारा। हमने कहा तू मूर्ख है अगर वो स्याना है तो। कहता नहीं नहीं, वो भूत निकालता है, मेरी माँ के भूत घुस गए। हमने बहुत समझाया, भाई भूत नहीं है, हॉस्पिटल से दवाई लेते। कहता ना, चले गए जी उसके साथ। हमने कहा चलो देखते हैं। चले गए, बिठा लिया, बाबा आया और उसकी माँ ने जरा सा ऐसे किया, उसने ताड़ ताड़ 5-7 दर्द दी। हमने हमारे साथी को ऐसे कोहनी मारी, अरे तेरी माँ को पीट रहा है, तू कैसा मर्द है? कहता चुप, भूत के पड़ रही हैं।
हमने कहा मुंह तो मां का लाल हो गया, भूत का कब होगा? तो ये तो हाल है आज के लोगों का। पढ़े लिखे लोग हाथ में लस्सी लेके जाते हैं। पता नहीं आपकी ये चीज है कि नहीं है, पर हमने देखा है वो एक खेत में बाबा होता है, पेड़ के नीचे बैठा होता है, खुद का ही बनाया, 4 ईंटें ऊपर 2 ईंटें, बन गया बाबा रेडीमेड तैयार। जगह जगह होते हैं इस तरह के पढ़े लिखे सज्जन, हाथ में लस्सी लेके जाते हैं। हमने उनको उंगली लगा के देखा, यार दिखा तो सी कैसी है लस्सी बाबा की। देखी तो पानी पानी, दूध तो है ही नहीं। हमने कहा आप प्योर दूध क्यों नहीं चढ़ाते? क्या आप सोचते हैं बाबा को बदहजमी ना हो जाए कहीं? ये कच्ची लस्सी क्यों चढ़ाते हो? कहता असली बात ये है, घर में दूध कम था, बाबा ने कौन सा मीटर लगा के चेक कर लेना है कि दूध प्योर है कि मिलावट वाला है, और चढ़ा देंगे, बाद में तो कुत्तों नहीं पीना है। ये तो श्रद्धा है। तो जगह जगह पाखंडवाद, जगह जगह ढोंग। तो बहनों, खास करके बहनों में ज्यादा होता है तो आजकल के भाई भी बराबर ही, कि भूत आ गया, इसमें तो 5-5 बोलते हैं। अरे आदमी की आवाज तरह तरह की निकलनी शुरू हो जाती है जब दिमाग पे असर हो जाता है, दिमाग पे बोझ हो जाता है। आपको यूपी की एक बात सुनाते हैं। मेरठ साइड में थी बात, तो वो सज्जन आए बड़े परेशान, सत्संग के बाद हमें मिले, कहते गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ जी? कहने लगा मेरी बीबी है और इसके अंदर भूत आता है, माता आती है, बहुत सारा सामान आता है, और ये बोलती है, हिलने लगती है यूं यूं, और जो मांगती है फिर देना पड़ता है। हमने कहा आ जाओ बैठ जाओ, बैठ गए। तो वो माता हिलने लगी यूं यूं, उसके घर से जो बीबी थी। हमने अचानक बोला अरे डंडा ना मारना, तो झट से ठीक होके बैठ गई। हमने कहा बेटा अब तेरा भूत कहां चला गया? हमने तो वैसे ही बोला था कि डंडा मत मारना, वो पंखा दे रहा था, तो ये तेरा भूत कहां चला गया? तो वो रोने लगी, कहती गुरुजी मैं आपको सच बताऊं? मैंने कहा बताओ। कहती ये आदमी मुझे रोज पीटता था, घर का कोई सामान नहीं लाके देता था। तो मेरी एक सहेली थी, वो कहने लगी तेरे को सामान नहीं लाके देता? कहते ना। कहते तेरे को पीटता भी? कहते हाँ। कहती बात ही कुछ नहीं, मैं तुझे बताती हूं, ऐसे ऐसे करना, आग जला के धुआं आंख में डाल लेना और फिर ऐसे करना। कहने लगी मैं आ गई घर, ये जब मुझे मारने लगा, मैंने कहा 1 मिनट। आई, वो आग जली रही थी, नेचुरली धुआं आंखों में डाला, लाल हो गई आंखें, और आई आती कहती मैंने बाल पहले ही खोल रखे थे, झटका दिया, बाल बिखर गए, बड़े बड़े बाल, आंखें लाल, पानी निकल रहा था धुएं की वजह से, और यूं यूं आवाजें अजीब निकालनी शुरू कर दी। कहती मेरा पति हाथ जोड़ के बैठ गया, आप कौन हो? कहती मेरी सहेली ने मुझे सिखाया था, मैं माता हूं। कहते मेरे पांव हाथ लगाने लगा, हे माता बख्श। कहां तो पत्नी थी और कहां पैरी हाथ लगा रहा है, माता बख्श। हमने कहा बेटा फिर? कहती जी फिर क्या? मैंने कहा मेरे लिए लिपस्टिक लेके आ, इतनी बिंदियां लेके आ, और इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े, इतने 1000 से कम वाला नहीं होना चाहिए। कैसे ऐसा दांव फिट बैठा गुरुजी, उस दिन से लेके आज दिन तक जब जरूरत पड़ती है मेरे अंदर माता आ जाती है, और जब जरूरत नहीं होती तो निकल जाती है। तो ये पाखंडवाद भाइयों में ये भी है। काम नहीं करना होता, निठल्ले होते हैं, डराने के लिए माँ बाप को, परिवार को यूं यूं किया, स्कूटर मांग लिया। हमें सुनने में आया कि यहां काफी देवी देवता आते हैं लोगों के अंदर। ये सारा झूठ है। आए सामने जो भी देवी देवता आता है सब झूठ है, दिमागी परेशानियां हैं, सब दिमाग पे बोझ होता है, इस वजह से ये होता है। हम आपको गारंटी देते हैं देवी देवता तो ऑलरेडी हमारे अंदर होते, आएंगे क्या? वो तो सबके अंदर होते हैं। 33 करोड़ देवता, 365 करोड़ देवता भगवान ने सबके अंदर बिठा रखे हैं, पूरी सृष्टि को संभालने के लिए उनकी ड्यूटियां लगा रखी हैं, ये धर्मों में लिखा है। तो ये सब पाखंडवाद में ना पड़े, मर्जी आपकी बताना हमारा फर्ज कि सच क्या है धर्मों के अनुसार। तो यही हकीकत है, ऐसी कोई चीज नहीं हुआ करती। सत्संग जो जीव करते हैं भाई, नाम के खजाने वो भरते हैं भाई, झूठ का सौदा वो करते ना भाई, कीमती पूंजी को लेते बचा। सत्संग सुनते हैं, अमल करते हैं तो श्वास रूपी कीमती पूंजी बच जाया करती। प्रभु मिलने का यही बड़ा साधन, नाश रहित एक नाम का ही धन, अंदर हो रही सुन नाम की धुन, सतलोक से जो रही है। तो इस बारे में लिखा बताया है, ये धुन इंसान के अंदर हो रही है, जिसका पता किसी कमाई वाले महात्मा से मिलता है। ये धुन इंसान के अंदर हो रही है, जिसका पता किसी कमाई वाले महात्मा से मिलता है।
और उसकी कृपा द्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये सहज की धुन साधु संग में निवास करने करके मिलती है, जिस करके ठाकुर के चरण हृदय में समाते हैं और सब कल क्लेश दूर हो जाते हैं। जी, तो मालिक का नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन अभ्यास करो। आप खुद कीजिए, अपने घर परिवार में कीजिए। जंगल पहाड़ उजाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। अगर जंगल पहाड़ों में जाने से मालिक मिलता तो जंगली जानवर तो कब के मालिक की गोद में बैठे होते। मन को साधना है, वो घर परिवार में रह के भी साधा जा सकता है। कुछ समय दीजिए। आप जैसे और कार्य करते हैं, आपका टाइम फिक्स है। सुबह रफाहत जाना है, नहाना है, खाना खाना है, फिर अपनी ड्यूटियां, पढ़ने जाना, दुकान पे जाना, बिजनेस व्यापार, खेती बाड़ी, फिर दोपहर का खाना, रात का खाना, सारा सिस्टम सेट है। आपने टाइम फिक्स कर रखा है। पर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कोई टाइम आपने फिक्स किया ही नहीं। कुछ तो टाइम रखिए। सुबह उठने के बाद आधा घंटा, शाम को सोने से पहले आधा घंटा, चलो 1 घंटा दे देंगे। अगर कोई आधा घंटा सुबह शाम देता भी है ना, तो वो यूं हो जाता है, ले भगवान तेरे को घंटा दे दिया, एहसान जताता है। बाकी 23 किसको दिए वो भी तो बता। क्या लिया उससे, क्या कमाया उससे, क्या जाएगा साथ उससे, क्या मिला उससे। लेखा जोखा कर, तुझे खुद पता चलेगा कितनी आत्मिक शांति है, कितना अंदर का सुकून है, कितना चैन, कितनी लज्जत आ रही है सब कर्म करने से। तो भाई हम आपको गारंटी देते हैं, आप आधा घंटा सुबह शाम या घंटा सुबह शाम अगर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम को सच्चे दिल से दोगे तो ये हो नहीं सकता भगवान परमात्मा आपको खुशियां ना बख्शे, आपको तंदुरुस्ती ना बख्शे। पर टाइम तो देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप जाते जाते चवन्नी फेंक ले, मालिक खिलौना है क्या। ठीक है, सजदा करना, नमस्कार करना हमारा फर्ज है। कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हर जगह सजदा करो। पर वहां रखे पाक पवित्र ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उस पे अमल करना भी सीखो, अगर पूरा फल लेना है तो। ये नहीं है लोग वहां जाते हैं, हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, पैर धो लिया और गए, धोक मारी, सजदा किया, नमस्कार, माथा टेका, बाहर आए, फिर लोगों की जेब काटनी शुरू। तो इसका मतलब वहीं मालिक था, और जगह मालिक नहीं है। वहां के पवित्र ग्रंथ कह रहे हैं, हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है। इस्लाम धर्म में लिखा अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा वाहिगुरु के बिना कोई जगह ही नहीं है। और ईसाई धर्म में लिखा गॉड इज एवरीवेयर। तो आप तो वहीं काम कराते हैं कि वही वहां धोख मार लो, बाद में चाहे कुछ भी करते फिरो। तो इसका मतलब आप उसकी वचनों को नहीं मानते जो लिखा हुआ है कि वो हर जगह है। एक फकीर के पास 2 लोग चले गए। उस समय परीक्षा होती थी कि हमें गुरुमंत्र दो, हमें तरीका बताओ। फकीर ने परीक्षा ली, दोनों को एक एक बटेर दे दिया। ये लो 2 बटेर, एक एक को, एक एक को, जाओ ऐसी जगह जाना यहां कोई देख ना रहा हो, और थोड़ा सा गर्दन दबा के बटेर को बेहोश करके ले आओ। दोनों चले गए। एक तो थोड़ी देर के बाद ही आ गया, कहते लो बाबा आपका बटेर बेहोश है। एक काफी देर बाद आया, हाथ जोड़ के कहने लगा बाबा ये लो आपका बटेर, मैं बेहोश नहीं कर सकता। क्योंकि संतों को पता था कि एक काबिल है, एक नाकाबिल। अब कैसे भेजे उनको। तो वो संत कहने लगे क्यों भाई, तू बेहोश क्यों नहीं करके लाया। ये तो पल में बेहोश कर लाया। जो पल में बेहोश करके लाया था, कहता जी मैं यहां से गया, झाड़ी के पीछे गया और गर्दन दबाई, बेहोश। जो बेहोश नहीं करके लाया कहता है बाबा गुरुजी आपने बोला था भगवान कण कण में, तो मैं गया, झाड़ी के पीछे गया, जैसे गर्दन दबाने लगा ये मुझे देख रहा था, मैं ऐसे देख रहा था। आपने कहा था यहां कोई भी ना देखे। कहता मैंने इसकी गर्दन दूसरी तरफ कर दी, कहीं और जगह पे गया, जैसे गर्दन दबाने लगा तो याद आ गया और कोई देखे ना देखे भगवान तो देख ही रहा है, वो तो कण कण में है, तो इसलिए मैं इसको बेहोश नहीं कर सकता। ये लो आपका बटेर। तो संतों ने उसको छाती से लगा लिया कि तू काबिल है, क्योंकि तुझे पता है भगवान कण कण में है। दूसरा नाकाबिल है जिसे धर्म की पहली बात ही नहीं पता कि ओम हरि अल्लाह राम कण कण में होते हैं, वो भक्ति क्या करेगा। तो धर्मों में तो जबरदस्त पाठ पढ़ाया गया, प्यार मोहब्बत का, इंसानियत का, मानवता का।
तो यही हकीकत है। तो आपके सवालात आए हैं जी, जल्दी से पढ़ के डॉक्टर साहब बोलिए वहां से। हाँ जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, गुरुजी जब कोई इंसान अच्छाई के रास्ते पर चलता है तो उसको बहुत कठिनाइयां कष्ट झेलने पड़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये बुराई का युग है, कलयुग। कोई अच्छे नेक कर्म करता है, यकीनन उनका रास्ता रोकने के लिए बुराइयां आ जाती हैं, पर हम आपको गारंटी देते हैं, आप अपने रास्ते पे अच्छा नेक रास्ता है तो बढ़ते जाओ, भगवान आपका साथ भी देंगे और आपको दर्शन भी देंगे। हरिओम इंसान ब्लॉक बिसोली से, गुरुजी पेड़ काटने से क्या पाप लगता है? अगर पाप लगता है तो हम खेती कैसे करें? पेड़ काटना वैसे जीव जन तो सब में है, पर पेड़ों में, वनस्पति में जो आत्मा पाई जाती है, धर्मानुसार श्री गुरु नानक देव जी ने भी लिखा, हमारे वेदों में भी लिखा कि इसमें जो आत्मा होती है वो 99.9% मर्त प्राय, डीप स्कोमा, मर्त प्राय होती है। लेकिन इन फसलों को हम काटते भी हैं और इनके बीज भी रखते हैं, बीज बो भी देते हैं दोबारा, तो इसमें वो पाप नहीं माना गया जो वैसे इनके अलावा, वनस्पति के अलावा कोई और जीव जंतु का आप कर देते हैं। ठीक है, फसल में कीड़ा लगता है, आप नहीं मारते तो 2 महीने के बाद वो वैसे खत्म हो जाना है। आत्मरक्षा के तहत पता नहीं उसने आपको कितनी बार स्प्रे करके मारा है और आज आप उसको मार रहे हैं। कई बार हमने, क्योंकि हम शुरू से ही जमींदार रहे, उस घर में पैदा हुए, तो ये देखा कि एक खेती के बहुत सुंडियां हैं और दूसरी के बिल्कुल नहीं है, साथ की साथ। तो कर्मों का ये फल चलता रहता है। वैसे पेड़ बड़े जो हैं उनको कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मालिक की दी हुई एक नियामत है। कविता इंसान संगरूर से, पूज्य पिताजी जब सिमरन करते हूँ तो उसी समय ही बहुत प्यास लगती है, ऐसा क्यों होता है? सिर्फ प्यास ही नहीं, उसी समय खाज खुजली भी होती है। आदमी ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो पहले कभी आए नहीं होते, क्योंकि मन नहीं चाहता कि आप भक्ति करें, पर आप कंट्रोल कीजिए, पहले पानी पी के बैठ जाइए अगर आपको प्यास ही लगती है तो। 15-20 मिनट, आधा घंटा सुमन करके तो देखिए, आपकी जन्मों जन्मों की प्यास जब मिटने लगेगी तो इस प्यास की तो बात ही क्या है। पत्रकार अमित सैनी उत्तर उजाला से, गुरुजी करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक बने कुछ संत समाज से जुड़े महापुरुषों की अनैतिक कार्यों में लिप्तता सार्वजनिक हो जाने से जनमानस की आस्थाओं पर जो चोट लग रही है, उसका समाधान क्या है? हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि संत, गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो अज्ञानता रूपी अंधकार को प्रकाश यानी ज्ञान रूपी दीप के जला के दूर कर दे, वो सच्चा गुरु पीर फकीर होता है। अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता, ये 100% सच है। क्या आपने भगवान को कभी पैसा उठाते देखा है? अल्लाह वाहिगुरु राम को पैसा उठाते देखा है? नहीं, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। जो उसके नाम पे लोगों को ठगा करते हैं, पैसा लिया करते हैं या इस तरह के कर्म करते हैं, वो संत हो ही नहीं सकते। ये हमारे धर्मों का असूल है। लेकिन सिक्के के 2 पहलू हैं, हम हर जगह बोले हैं, आज भी बोलेंगे। एक पहलू ये भी होता है कि आज चंद रुपयों के लिए लोग इज्जत नीलाम कर देते हैं। जहां लाखों करोड़ों मिलते हों तो किसी को बुरा बनाने में देर नहीं लगती। ये दोनों बातें इस कलयुग में मान्य हैं, सही हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न है, गुरुजी कुछ लोग कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं तथा उन सिद्धियों के द्वारा वे लोग दूसरों का बुरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समाज में ऐसे लोगों को शाना कहते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? आपको बता चुके हैं, कोई सच्चाई नहीं है। सिद्धि से कोई भी सिद्धि आप हासिल, रिद्धि सिद्धि 2 चीजें हुआ करती हैं, लेकिन उससे आप किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फायदे में अपने खुद के या किसी के फायदे में काम में लिया जा सकता है। आप साइको हो जाता है, आप सोच लेते हैं कि ये जानकार है, ये मेरा नुकसान करेगा। 50% तो आपका माइंड पहले ही मान लेता है और 10-15% और नुकसान कर बैठते हो तो लगता है उसने किया। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी से लेके कुछ केमिकल खाओ मत। शरणजीत सिंह रघु, हजूर महाराज जी मैं मरना चाहता हूं, मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं? आत्मघाती महापापी, अपने हाथों से मरने से बड़ा महापाप हमारे धर्मों में कोई दूसरा नहीं लिखा। आत्मघाती महापापी। हाँ, आपकी मृत्यु वैसे आती है तो आप टेंशन मत लीजिए, जब भगवान ने बुलाना हुआ आप चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर ये चाहते कि आप जीते जी मोक्ष देखना चाहते हैं तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको वो चीज नजर आ जाएगी कि आपका मोक्ष कैसे होगा। मेजर, गुरुजी
सचखंड अलख अनाबी में क्या अंतर है? इनमें किस तरह की रूहों का निवास होता है? वहाँ भी रूहों में क्या ईर्ष्या नफरत जैसी बीमारी होती है? 100% ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। ईर्ष्या नफरत दुई द्वेष हर किसी के साथ प्रभु के नज़ारे होते हैं। जैसी जैसी कोई भक्ति करता है वैसे वैसे मुकाम है, वैसे वैसे निज धाम सचखंड सतलोक अनामी दर्जा मिलता चला जाता है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। परिवार में कुछ गलत फहमी है परंतु आपस में मिलकर इकट्ठा रहना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बेस्ट है कि आप अपना परिवार ये आपस में बैठो और प्यार मोहब्बत से मसले को सुलझाओ, या फिर कोई ऐसा आपके परिवार का रिश्ते नाते वाला हो जो आपको जोड़ना चाहता हो उसको बिठाओ। वरना आज के दौर में लोग पाड़ने वाले ज़्यादा हैं, जोड़ने वाला कोई कोई है, तोड़ने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए आप अपने परिवार का आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से हल निकाल लो, ईश्वर का नाम लेके। हमें लगता है उससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। इन्होंने नाम नहीं लिखा। ये लिखते हैं कि पूज्य गुरु जी, पहले हम बहुत बुरे कर्म करते थे, समलैंगिकता करते थे। आप जी से 2 बार माफ़ी भी ली। एक बार आप जी ने वचन किए थे कि जहाँ पर मालिक है वहाँ पर बुरे काम नहीं करना और जहाँ मालिक नहीं है वहाँ कर लेना। पिताजी, तब से हमने प्रण किया, तब से बुरा कर्म नहीं किया, और पिछले बुरे कर्मों के लिए हम कैसे माफ़ हो सकते हैं? आप स्मरण करना बेटा, भगवान जी आपको जरूर माफ़ करेंगे और आइंदा से बुरे कर्म ना करना। सतब्रह्मचारी सहोदर राजू इंसान, पूज्य पापा जी, जब हम कल सत्संग के लिए आ रहे थे तो हमें पुलिस वालों ने रोका और बहुत से बहानों से पैसे लेने की कोशिश की। जब हमने आप जी के बारे में बताया कि हमने फार्म भरे हुए हैं कि कभी रिश्वत न लेंगे और न कभी देंगे, वो यह सुनकर एकदम दंग रह गया और कहने लगा मुझे भी आप जी के गुरुजी से मिलना है और आप चाय ठंडा पीकर जरूर जाना, हम आपको चाय ठंडा पिलाएंगे। फिर उन्होंने हमसे बिना कुछ पैसे लिए पर्ची बनाकर दी और कहा कि रास्ते में कोई भी आपको इसे दिखाकर नहीं रोकेगा, और उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, शाबाश बेटा। साथ संगत ने ये मुहिम चलाई, 100 मानवता भलाई के कार्य कर रही है साथ संगत। उसमें एक भी है, स्वेच्छा से फार्म भरे जा रहे हैं, यहाँ भी भरे जाएंगे कि आप रिश्वत ना देंगे ना लेंगे। ऑफिसर साहबान शपथ लेते हैं, उसमें लिखते हैं कि हम कभी भी रिश्वत नहीं लेंगे। तो हज़ारों फार्म भरे जा चुके हैं और लाख के करीब फार्म भरे जा चुके हैं कि रिश्वत नहीं देंगे, उसके नज़दीक जा रहे हैं। तो ऐसे जिन्होंने फार्म भरे हुए हैं और वो जगह जगह जाके ऐसा बताते हैं कि जी ये है हमारे पास आया है लिखा हुआ, $72,780 शुरुआत हुई थी और अब 97,597 फार्म भरे जा चुके हैं कि रिश्वत कभी किसी को नहीं देंगे। और ऑफिसर जो हैं, जो कहते हैं बड़े ऑफिसर हैं कोई भी, कि हम रिश्वत लेंगे नहीं, अपनी मर्जी से उन्होंने जो फार्म भरे हैं वो अब तक भरे जा चुके हैं जी 1576 फार्म, क्योंकि ये थोड़ा बाद में शुरुआत हुई। तो इस तरह के ये 100 मानवता भलाई के कार्य हैं, तो उनमें इन्होंने ये फार्म भर रखे हैं, रिश्वत नहीं दी। तो देखिए कैसे ये करबट ले रहा है इंसान। और हम भी यही चाहते कि समाज से ये बुराई हमेशा के लिए दूर हो और लोग भ्रष्टाचार से मुक्त हों। सुखजीत कौर बाजपुर से, गुरुजी आज का जो ये सत्संग आप जी कर रहे हैं, क्या किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर आए हो या फिर साथ संगत के कहने के अनुसार? साथ संगत के कहने से जी। साथ संगत ने बहुत बार कहा है कि जी आप आइएगा, आप आइएगा, बहुत बार। क्योंकि बाजपुर की जो साथ संगत है मानवता भलाई कार्यों में कई बार फर्स्ट आ चुकी है यूपी में, पूरे उत्तराखंड में शायद। यहाँ के नौजवान, यहाँ के वृद्ध बुजुर्ग, भाई बहन, माता, सब लोग कई चीज़ों में, जैसे पेड़ लगाने में या और उत्तराखंड में फर्स्ट आए हैं। तो उन्होंने कई बार हमसे कहा गुरुजी सत्संग करना, तो आज आपकी सेवा में हाजिर हो गए। हमारा तो काम आपकी सेवा करना है, हम तो सेवादार हैं सबके, आपके नौकरों के भी नौकर हैं। ऊंचा सिर्फ इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि हम साइंस पढ़े हैं। मनोदशा होती है आदमी की, बोलने वाला अगर दिखता नहीं तो सुनने वाले खड़े हो जाते हैं, शोर मचाने लगते हैं। और धर्मों के अनुसार, धर्मों में लिखा है इस कलयुग में जो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड की याद में आके बैठेंगे वो देवताओं जैसे उस टाइम में होंगे। तो हम सोचते हैं कि इन देवताओं के दर्शन भी हमें हो जाएं, इसलिए ऊंची जगह पे बैठते हैं, और कोई हमारा मान बढ़ाई का चक्कर नहीं है जी। इन्हीं का अगला प्रश्न है, गुरुजी देवी देवता को मानने से क्या हमारा नामदान गुरु मंत्र टूट जाता है? जो गुरु मंत्र आपको दिया गया है, आपको थोड़ा सा बता दें, वो उस ओंकार का है। हिंदू धर्मानुसार ओंकार, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, ये गुरु मंत्र उसका है। तो जब उसका नाम जपते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं वो अपने आप ही उनका जाप हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप ही वो खुश हो जाते हैं। इन्होंने नाम लिखा, इनका प्रश्न है गुरुजी हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा? आपके सपने जायज हैं या नाजायज ये तो राम जाने। अगर जायज हैं
तो हमारे हिंदू धर्म में लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। आप मेहनत कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, यकीनन अगर जायज़ है तो मालिक जरूर सुनेंगे।